नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और नॉकआउट में आपका स्वागत है। आप इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर को अच्छे से जान लीजिए। हॉर्मूज़ के अंदर ओमान की खाड़ी में ईरान की 2 गनर बोट्स ने सीधे सीधे जहाज़ों पर भीषण बमबारी शुरू कर दी है और जिसकी पुष्टि खुद ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी UKMOT ने क्लियर कर दी है। UKMTO उसने एकदम क्लियर कर दिया है कि ईरान ने के 2 गनर बोट्स ने हमला शुरू कर दिया है। और ये खबर तब आई है जब ट्रंप ऐलान कर रहे थे कि हमारी सोमवार को एक बहुत बड़ी मीटिंग शायद पाकिस्तान में हो सकती है या इस्लामाबाद में हो सकती है। तो सवाल उठता है कि ईरान ने अचानक इतना बड़ा कदम अमेरिका के खिलाफ कैसे उठा लिया, जब इस वक्त ईरान के ऊपर सबसे भयानक दबाव अमेरिका का, पाकिस्तान का, तुर्की का, मिस्र का, इन सारे देशों का जो दबाव है, उसके बावजूद ईरान ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया। और ये हैरान करने वाली खबर का हम आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि ईरान ने कैसे 1 घंटे में ट्रंप के 7 झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। 1 घंटे में जो 7 झूठ ट्रंप ने बोले थे, उसकी एक एक झूठ का पर्दाफाश ईरान के एक जो नेता हैं, आपको मैं बता दूं, गालिबाफ, जो मेरे ठीक पीछे हैं, इन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और पूरी दुनिया को पता है कि ट्रंप कैसे दुनिया को गुमराह कर रहे हैं ईरान के बारे में और उस डील के बारे में, जिसके बारे में संभावना थी कि शायद पाकिस्तान में सोमवार को ये डील संभव है। अभी तो खबर ये भी आ रही है कि ईरान का जो यूरेनियम है वो पाकिस्तान नहीं जाने वाला है, वो हो सकता है कि चीन चला जाए। और चीन ने इसके स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। उसके ऊपर अभी तक ईरान ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान अपनी गुप्त डील के तहत रूस की जगह चीन में अपना यूरेनियम को रखवा दे। हम इस पूरी खबर का डिटेल बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस खबर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आखिर ऐसा क्या है कि ट्रंप ने, सबसे पहले ईरान ने हॉर्मूज़ को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आपको पता ही है कि 17 अप्रैल को ऐलान किया था ईरान ने कि हमने हॉर्मूज़ को पूरी तरीके से खोल दिया है, कोई भी व्यापारिक जहाज आएगा जाएगा, हम उसको नहीं रोकेंगे। लेकिन मुश्किल से 8 या 10 घंटे के बाद ही आज ईरान ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और उसने सबसे पहले क्या किया, हॉर्मूज़ स्ट्रेट को पूरा बंद कर दिया है और बोला है कि अब हम जो अमेरिका की नाकेबंदी है पूरे इलाके में, जिसके लिए 16 युद्धपोत सेंट्रल कमांड ने घेरा हुआ है ईरान को 3 लेयर की तरफ से, उसके खिलाफ ईरान की तरफ से एक तरीके से जिहाद स्टाइल में युद्ध शुरू हो गया है। मैं वर्ड इसलिए जिहाद वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आज तेहरान के अंदर मुस्तफा खामनेई का एक टेलीग्राम चैनल पर पूरा स्टेटमेंट आया है जो आपको चौंका देगा। शायद ये 40-45 दिन के युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्तफा खामनेई की तरफ से अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा और भयानक स्टेटमेंट दिया गया है। मुस्तफा खामनेई ने क्या बोला है अपने संदेश में, वो आप जान लीजिए। उन्होंने बोला है कि हमारी बहादुर नौसेना हॉर्मूज़ के अंदर हमारे दुश्मन अमेरिका को एक कड़वी हार देने जा रही है और जिसकी हमने शुरुआत कर दी है। और इसी से जुड़ी एक खबर आ रही है कि ईरान ने अब तक का अपने सबसे गुप्त हथियार या कहिए सबसे ताकतवर ड्रोन गाजा को उतार दिया है। ये एक ऐसा गाजा ड्रोन है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि जो अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन है उसका भी ये बाप है। बाप किस मायने में, इसका भी हम आपको पूरा डिटेल देंगे। लेकिन इन खबरों पर जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर अपनी सख्त और एकदम चौंकाने वाली टिप्पणियां करिएगा, जरा भी झिझकने की जरूरत नहीं है। जो भी बात हो स्पष्ट तरीके से बोलिए। आपको क्या लगता है कि ईरान अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा? फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ईरान रत्ती भर घुटने टेकने वाला नहीं है। और इसके पीछे जो पूरा खेल निकल के आ रहा है वो आ रहा है रूस और चीन का, जिन्होंने आखिरी वक्त में पूरी तरीके से पासा पलट दिया है। और जो जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल जनरल मुनीर, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं, जो तेहरान की आड़ में अमेरिका के साथ एक खेल खेल रहे थे, उनकी पूरी पोल पट्टी खुलना शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि जनरल मुनीर को ट्रंप ने अपना एक अमेरिकन एजेंट की तरह इस्तेमाल किया और उनसे ईरान की वो खुफिया जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जो शायद आसानी से अमेरिका या इजराइल को नहीं मिल सकती थी, या शायद जहां CIA और मोसाद फेल हो रहे थे उसके खिलाफ एक तरीके से अमेरिका ने जो है वो जनरल मुनीर का इस्तेमाल किया है। और जनरल मुनीर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किए गए हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि जनरल मुनीर ने ये काम दबाव में किया है या अपनी इच्छा से किया है कि पाकिस्तान की वाहवाही हो जाए, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का कद ऊपर उठ जाए और जो एक कहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर जो रोजी रोटी का संकट है उसको दूर कर दें। अब किस लालच में ये जनरल मुनीर ने काम किया है इसका भी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। पहली खबर आप अच्छे तरीके से ये समझ लीजिए कि हॉर्मूज़ ईरान ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। उसकी जो स्पीड बोट होती हैं, जो गनर बोट्स होती हैं, उन्होंने जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के जो 16 युद्धपोत थे उनमें से एक भी युद्धपोत जो ईरानी युद्धपोत जो गनर बोट्स हैं उनको रोक नहीं पाई हैं। उन्होंने सीधा जहाज़ों के ऊपर अटैक किया है। तो ये हैरान करने वाली बात
सामने आ रही है कि आखिर ये कैसे संभव है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ईरान की स्पीकर हैं, ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उन्होंने बोला है कि मैंने ट्रंप के साथ झूठ पकड़े हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि कैसे जो ट्रंप हैं वो पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान घुटनों पे आ गया है। उन्होंने बोला है कि ट्रंप ने जो सबसे पहला और बड़ा झूठ बोला, उसके मुताबिक उन्होंने जो बोला था कि ईरान हमसे बातचीत के लिए गड़गड़ा रहा है, वो चाहता है कि ये सीज़फायर हो, वो आगे भी लंबा हो। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गलत है, ऐसी हमारी कोई बात नहीं। दूसरी उन्होंने बात बोली कि ट्रंप ने कल बोला था कि हमें ईरान अपना यूरेनियम सौंपने को तैयार हो गया है और उनके लीडर से हमारी बात हो गई है। गालिबाफ ने बोला कि साहब, मैंने इससे बड़ा झूठा आज तक राष्ट्रपति पूरी दुनिया में नहीं देखा, जिससे कोई बात ही नहीं हुई है किसी नेता की। वो डंके की चोट पर बोल रहा है कि हमें ईरान अपना यूरेनियम देने जा रहा है, वो भी 460 केजी 60% संवर्धित यूरेनियम। आप चौंकाने वाली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट उन्होंने ये बोली कि ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का एक बहुत ही बड़ा चेहरा जो गुप्त लीडर है और जो बहुत ही खतरनाक है, उसने हमारी सारी शर्तें मान ली हैं। यानी कि वो इनडायरेक्टली मुस्तफा खामनी की तरफ इशारा कर रहे थे। उसके ऊपर भी गालिबाफ ने बोला कि एकदम सफ़ेद झूठ है। आज तक मुस्तफा खामनी की अमेरिका के किसी अधिकारी या किसी एजेंट या किसी बिचौलिए से, यहाँ तक कि पाकिस्तान के किसी भी अधिकारी या जनरल मुनीर से किसी से कोई बात ही नहीं हुई है। उनसे आज तक कोई मिल ही नहीं पाया है। उनका जो थोड़ा बहुत जो अटैचमेंट है या जिसके बारे में जो छोटी मोटी जानकारी कोई रखता है, तो उसमें से उन्होंने दो देशों के नाम लिए हैं। एक बताया है रूस और दूसरा बताया है चीन। तो कहने का मतलब यह है कि जो ईरान के हमले हैं वो और हॉर्मुज में स्टार्ट हो गए हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि 22 अप्रैल से एक बहुत ही भीषण हमला अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा, 22 अप्रैल से। और इसके लिए सबसे बड़ी तैयारी क्या की है? सबसे बड़ी तैयारी यह की है कि जैसे ही ट्रंप को पता चला कि ईरान ने पूरा हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और उनकी जो 16 युद्धपोतों की जो नाकेबंदी है उसको तोड़ने के लिए ईरान हमले शुरू कर रहा है। और उसने सबसे पहले क्या किया है कि जंगी युद्धपोत पर हमला करने से पहले उन युद्धपोत को उस मैदान से हटाना शुरू कर दिया है जो सीज़फायर के दौरान एंट्री कर गए थे। तो यहाँ पे ईरान ने क्या बड़ा दिमाग से काम किया है कि सबसे पहले उसने जितने भी देशों के तेल टैंकर हैं उनको डरा धमका कर गन फायर करके सारे टैंकर्स को बाहर निकाल दिया है। और उसके बाद वो 16 युद्धपोत, जिसमें आपको बता दें 3 एयरक्राफ्ट हैं। एक तो आपको पहले से पता है USS अब्राहम लिंकन, जो शुरू से ही इसमें रहा है। दूसरी बात आई है कि जो जेरॉड उनका फोर्ड था, विमान भाग पोत, जो चला गया था और जो किसी द्वीप में जाके अपनी मरम्मत करा के आया, उसके बारे में दावा किया जा रहा है वो फिर से लौट कर आ गया है। और तीसरा है USS जॉर्ज बुश। ये जो उनके युद्धपोत हैं ये फिर से आ गए हैं ईरान पर हमला करने के लिए। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये नहीं समझ में आ रही है। आखिर ऐसा ट्रंप को क्या संकेत मिल गया है ईरान की तरफ से, या रूस और चीन का ऐसा कौन सा खुफिया प्लान उनके सामने आ गया है जो अमेरिका बुरी तरीके से चकरा गया है। और ट्रंप जो अभी तक 7 शर्तें बता रहे थे कि हमने ईरान के ऊपर अपनी 4 शर्तें दी हैं और वो सबको मान गया है, उसका धुआं एक तो गालिबाफ ने कर दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ट्रंप ने अब बोला है कि अब हम ईरान के ऊपर भीषण बमबारी करने जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है उसके 2 हमको मिले। एक तो आपको बता दें इजराइल और जॉर्डन 2 ऐसे बड़े एयरवेज हैं वहाँ पर जहाँ पर 75 एयरक्राफ्ट अमेरिका ने उतारे हैं, जिसमें F-22 रैप्टर भी पहुंच गया है और उनके कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट गए हैं जो भारी मात्रा में गोला बारूद लेके पहुंचे हैं। और यह साफ संकेत है कि अमेरिका अब ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करने जा रहा है। और ये जो जहाज़ हैं ये आज से अभी से लगभग 48 से 72 घंटे पहले इजराइल और जॉर्डन पहुंच चुके हैं। अब सवाल आता है कि जो गुरियन एयरवेज है इजराइल का, उसके बारे में दावा किया जा रहा है वहाँ पे कम से कम 14 ऐसे तेल टैंकर जो हवाई वो कहते हैं ना रिफ्यूलर्स होते हैं जो विमान को आसमान में तेल देते हैं, ऐसे 14 रिफ्यूलर्स को इजराइल में पहुँचाया जा चुका है। अब अमेरिका को ऐसा लगता है कि जो हमने खाड़ी देश में अपने रिफ्यूलर्स रखे थे उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो गया था और ईरान ने आसानी से उनके बहुत सारे रिफ्यूलर्स को तबाह कर दिया था। अब ऐसा लग रहा है कि शायद गुरियन में एयर डिफेंस जो है इजराइल का वो इतना मजबूत है कि उनके रिफ्यूलर्स को बचा सकता है और इसीलिए 14 रिफ्यूलर्स को ईरान के गुरियन हवाई अड्डे पर पहुंचा दिया गया है। खबर को आगे बढ़ाते हैं। खबर अब यह है कि आखिर इसमें पाकिस्तान की पोल क्या खुली है। आपको अच्छे से याद होगा 11, 12 और 13 अप्रैल ये वो 3 तारीखें हैं जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़े स्तर पर बात हुई और जिसके अंदर 14 लोगों का डेलीगेशन ईरान की तरफ से आया, जिसमें आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। उसमें 3 मुख्य चेहरे थे। उसमें नंबर पहला चेहरा था ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची और दूसरा सबसे बड़ा चेहरा थे और जिनको चाणक्य बोला जाता है ईरान का, वो थे मोहम्मद बागेर गालिबाफ,
जो ईरान की संसद है उसके अध्यक्ष हैं, और तीसरे थे ईरान के उप विदेश मंत्री तख्त, उनका नाम था माजिद तख्त खांची, माजिद तख्त खांची। ये 3 जो लोग थे ये मेन उनके मास्टरमाइंड थे, और इसके अलावा उसमें कुछ परमाणु वैज्ञानिक गए थे। और वहां पर जब वार्ता हुई तो जनरल मुनीर ने एक डील करने की कोशिश की, ऐसा सूत्रों के हवाले से बोला गया है। और आपको बता दूं, अभी तक मैंने आपको जितनी भी खबरें बताई हैं वो सारी खबरें रॉयटर्स, क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट, इन सब के अंदर इसकी खबर की पूरी डिटेल आना शुरू हो चुकी है। और ये बोला जा रहा है कि ईरान ने अचानक कुछ ऐसा किया है जो शायद रूस और चीन के इशारे पे किया गया है। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि जिसकी बात पिछले 3-4 दिन से चल रही थी, जो चीन का सैटेलाइट है, मैंने आपको बताया था कि BEE-01B, यानी कि जो उनका सैटेलाइट था चीन का, उसने क्या किया है, इतनी सटीक लोकेशंस दे दी हैं ईरान को कि शायद वो जो होमवर्क था वो इसने सीज फायर के 4-5 दिन में अच्छे से कर लिया है। सीज फायर के जो दिन अभी बीते हैं, जो 8 अप्रैल से लागू हुआ था, आप याद रखिए 8 अप्रैल से लेकर और अब तक जो वक्त मिला है ईरान को, उसमें 3 चौंकाने वाली चीजें आई हैं। और उसी के आधार पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने तो बहुत स्पीड में अपना काम किया है। पहली ये आई है कि जितने भी मिसाइल अड्डे अमेरिका ने अपने B-2 बम्बर शक से उड़ाए थे या इजराइल ने उड़ाए थे, उसकी ज़बरदस्त तरीके से मरम्मत वो कर चुका है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये आई है उसके अंदर कि ईरान की जो नौसेना थी उसको जो डिप्लॉय करना था उसको उन्होंने पूरी ताकत से कर लिया है। और कुछ खबरें तो यहाँ तक आ गई हैं, जो इनकी खलील मिसाइल है और जो सेजिल मिसाइलें हैं वो भी बड़ी मात्रा में बची हुई हैं। हाँ, भले ही वो दब गई हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से मिसाइलें ख़त्म हो गई हैं। और इन जो सीज फायर के दौरान जो किया है ईरान ने, उसने अपनी उन मिसाइलों को रिकवर कर लिया है। तो अभी कहने की स्थिति ये है कि ईरान ने फिर से अपने आप को रिकवर कर लिया है। इधर अमेरिका ने भी अपने गोला बारूद को बहुत बड़े पैमाने पर जुटा लिया है। जो जॉर्डन और इजराइल से जो खबरें आ रही हैं उसमें स्पष्ट है कि 75 एयरक्राफ्ट अब तक लैंड कर चुके हैं जॉर्डन और इजराइल के अंदर। अब जो गाजा अपना ड्रोन उतारा है ईरान ने, उसके पीछे की मंशा क्या है? उसके पीछे की सबसे बड़ी मंशा ये है कि वो करीब 35,000 की फीट की ऊंचाई तक उड़ लेता है, तो उसको आमतौर पे एयर डिफेंस जो है वो आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी स्पीड बहुत तेज है, स्पीड बहुत तेज है और मारक क्षमता तो उसकी है लगभग 2000 से लेके 2500 किलोमीटर तक। तो कहने का मतलब ये है कि अब ईरान को अपनी जो मिसाइलों का बड़ा पैमाने पर इस्तेमाल करना पड़ता था, उसके मुकाबले ये जो उनका गाजा ड्रोन है, इसका नाम भी देखिए क्या रखा है, ईरान ने चुन के रखा है। गाजा का बदला ले रहे हैं, ईरान का अपना हमला करेगा और उस गाजा से वो गाजा ड्रोन से इजराइल पर और खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं 60 के करीब बताए जाते हैं, उन पर फिर से वो अटैक करेगा। ऐसा वो उसने एक संदेश दे दिया है। और इसके अंदर एक और बात बता दें, जो गाजा ड्रोन है उसकी रेंज तो मैंने आपको बता दी 2000 किलोमीटर है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक गाजा ड्रोन जो है वो कम से कम 13 बड़े हैवी बम्स को उठाकर ले जा सकता है और गिरा सकता है, और वो भी बड़ा सटीक मार करता है। उसकी जो मारक क्षमता की जो एक्यूरेसी है वो 90% प्लस बताई जा रही है, यानी कि अगर उसको कहीं पर टारगेट सेट किया जाता है तो उसके 90% जो निशाने हैं वो अचूक हैं। दूसरा उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि करीब 500 kg का पेलोड है, तो 500 kg का पेलोड अगर वो एक जगह पे आसपास में गिराएगा तो वो इलाका आप समझ सकते हैं कि अगर कोई जो हाई क्वालिटी का बारूद जब फटेगा 500 kg की तादाद में और वो भी इतनी ऊंचाई से जब बॉम्ब गिरेगा उसका इंपैक्ट होगा, तो वो अपने आप में एक कहते हैं ना तबाही सुनामी होगी, तबाही की सुनामी। तो यहां पर जो गाजा को अब लॉन्च किया है वो हैरान करने वाला है। और ट्रंप को यही चक्कर समझ में नहीं आता है कि जब वो समझते हैं कि ईरान सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, उसी वक्त कोई ना कोई ऐसा हथियार आ जाता है या कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी सामने आ जाती है जो अमेरिका को बैकफुट पर लाने को मजबूर कर देती है। और ट्रंप इसीलिए बार बार अपने जो उनके, आपको बता दें, स्टीव विटकॉफ, इनसे बहुत परेशान है कि यार तुम बात कुछ करके आते हो, निकलता कुछ और है। जनरल मुनीर मुझे कुछ बताते हैं, तुम कुछ और बताते हो। जनरल मुनीर ने उनको भरोसा दिला दिया था कि आपको ईरान अपना यूरेनियम सौंप देगा। ऐसी खबरें हैं, अपुष्ट खबरें हैं, फिर मैं बता रहा हूं, ये अपुष्ट खबरें हैं कि ये जो ट्रंप के दिमाग में यूरेनियम वाली बात घुसेड़ी, ये जनरल मुनीर ने डाली कि सर मैंने सब बात कर ली है, तेहरान के सारे लोग घबरा चुके हैं आपसे, आप तो युद्ध के डैडी हैं, युद्ध के अब्बा हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, और ईरान आपसे डर रहा है, ईरान आपको अपना यूरेनियम दे देगा। हाँ, उनका जो यूरेनियम है वो तबाह हो गया। इसीलिए ट्रंप ने कल क्या बयान दिया कि मुझे पक्की खबर मिल गई है कि ईरान हमें अपनी परमाणु धूल, यानी कि वो यूरेनियम को परमाणु धूल बोल रहे हैं, वो हमें दे देगा ईरान। तो आप सोचिए कि ट्रंप जो हैं वो किस तरीके से एक मुंगेरी लाल के सपने ईरान युद्ध में देख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये मिलता है कि उनने जनरल मुनीर के ऊपर इतना आंख मूंद के भरोसा कर लिया। उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आप सुपर पावर हो,
अमेरिका सुपर पावर का दम भरता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे पूरे वर्ल्ड में अगर आज हैं तो 480 के करीब बताए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के। वो एक ऐसे देश पर यकीन कर रहा है जिसका कोई वजूद ही नहीं है ईरान के सामने। वो पाकिस्तान पे कर रहा है जिसकी बोलचाल। वैसे एक बात बताएं, एक तरीके से ट्रंप को उनका बिल्कुल सही साथी मिला। जैसे ट्रंप की बात का कोई भरोसा नहीं, वैसे पाकिस्तान के वादों का भी कोई भरोसा नहीं है। तो दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी मैच हो गई है और दोनों ने एक दूसरे पे भरोसा कर लिया और दोनों ने ये मान लिया कि अब जो ईरान है वो घुटने टेकने जा रहा है, वो हमको अपना यूरेनियम भी दे देगा, उसके अलावा उसकी मिसाइलें भी हमने तबाह कर दी हैं। और वो हॉर्मुज स्टेट में जो हमने उसका नाकेबंदी की है 3 लेयर से की है, ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्टेट, ये पूरे इलाके में 3 तरीके से ईरान को घेरने की कोशिश की गई है कि एक लेयर से अगर निकलेगा तो दूसरी में फंसेगा, दूसरी से नहीं तो तीसरी में फंसेगा। ये इसकी तैयारी कर रहा है। तो उतनी देर में उसने हॉर्मुज को ही बंद कर दिया और हमले भी शुरू कर दिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अमेरिका को जो चोट पहुंची है हॉर्मुज स्टेट के बंद करने से, वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रंप जो कल तक रॉयटर्स पे चीख रहे थे, एसोसिएट प्रेस के ऊपर चीख रहे थे, सीबीसी न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे, उनका मुंह जरा सा रह गया है कि ये इसने ईरान ने किया है। और आज जो तेहरान के अंदर से जो खबर निकल के आई मुस्तफा खामनेई की कि हमारी बहादुर नौसेना आपको एक कड़वी हार देने जा रही है हॉर्मुज के अंदर और हमारे हमले शुरू होने जा रहे हैं, उसने तो ट्रंप का बिल्कुल ही धुआं निकाल के रख दिया है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि जो पोल थी, पाकिस्तान की पोल कैसे खुली? पाकिस्तान की पोल इस तरीके से खुली कि उन्हें पूरा यकीन था कि अगर मंडे से सही तरीके से मीटिंग होगी तो हम पूरा यूरेनियम भी उनसे रखवा लेंगे और उनसे सारी चीज़ों पर दस्तखत कर लेंगे। यहीं पर जो गालिबाफ हैं, यही हैं वो मोहम्मद बागेर गालिबाफ, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। और ये जब ईरान की संसद में चीखते हैं और जब बोलते हैं कि अमेरिका का नाश हो, अमेरिका को हम खत्म कर देंगे, तो इनके संग पूरी जो पलटन होती है ना, वहाँ संसद जितने भी होते हैं सब खड़े हो जाते हैं वर्दी में। और जो वर्दी पहन के बैठते हैं, ये आपको मैं बता दूं, ये वर्दी पहन के बैठते हैं ईरानी संसद के अंदर। और इनका जो ऑरा है, ये खुद आपको बता दें, ये खुद पहले एयरफोर्स में एक माहिर कमांडर रह चुके हैं IRGC के, और वहाँ से निकल के ये ईरानी संसद पहुँचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक फ़ौजी का दिमाग, और अगर वो किसी जिद पर आ जाए तो कैसा होता है। तो अगर देखा जाए कि ट्रंप की जिद का कोई जवाब दे रहा है तो हकीकत में वो गालिबाफ दे रहे हैं, क्योंकि अब्बास अगारची जो है वो डिप्लोमेट हैं, वो बहुत ही आराम से सलीके से बात करते हैं। उनके बात करने का तरीका और उनके बात करने के तरीके में कोई मैच ही नहीं है। अब आते हैं हम मेन खबर पर कि पाकिस्तान की पोल क्या खुली है और चीन क्या कर रहा है। चीन ने सीधा बोला है कि अगर वास्तव में ईरान का यूरेनियम सबसे बड़ा संकट है तो चीन इस बात की गारंटी देता है कि हम ईरान का यूरेनियम पूरी सुरक्षा के साथ रखेंगे, उसका कोई उपयोग नहीं होगा, और गारंटी के साथ हम इसे तब तक अपने पास रखेंगे जब तक कि पूरी दुनिया को यह ना लग जाए कि ईरान किसी भी तरीके का कोई न्यूक्लियर हथियार बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखता है। लेकिन ट्रंप को यह भी बात चुभ रही है कि कल तक तो रशिया बोल रहा था कि मैं गारंटी देता हूं, आप हमें ईरान का यूरेनियम दे दो, आज तो चीन भी बोलने लगा है। तो अब उनका दिमाग ठनक रहा है कि ये तीनों लोग अब तो खुलकर सामने आ गए हैं। और आपको बता दें इस वक्त क्या चल रहा है। इस वक्त तुर्की के अंदर लगभग 50 देशों की एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, और वो भी किस पे कि हॉर्मुज को बंद कर दिया गया, आप क्या करें। दावा किया जा रहा है कि अगर ये मामला आगे बढ़ गया और 22 अप्रैल से भयंकर हमले शुरू हो गए, ईरान ने तो शुरू कर दिया है, ईरान ने तो तेल टैंकरों पे हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन अगर ये 22 अप्रैल से भीषण हमला शुरू हो गया तो कच्चा तेल $150 तक जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान जो है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर लेगा और ट्रंप को झुकना पड़ेगा उन 50 देशों के सामने। और आपको इसमें यह भी बता दूं कि भारत भी इस वार्ता में शामिल है। भारत की तरफ से प्रतिनिधि इसमें ऑनलाइन शामिल हैं हॉर्मुज स्टेट को खुलवाने के लिए। अगुवा कौन बना है? उसमें फ्रांस और ब्रिटेन बना है। तुर्की की जगह को चुना गया है ताकि हम इस पूरी खबर को और पूरे हॉर्मुज को खुलवाएं और ट्रंप पर एक दबाव बनाएं कि भाई देखिए, जब सीज फायर हो गया है और उसने हॉर्मुज खोल दिया था, तब फिर आप नाकेबंदी क्यों नहीं हटा रहे हो? ट्रंप क्या कह रहे हैं कि तुम हॉर्मुज खोल दो, मैं अपना जो नाकेबंदी वो नहीं हटाऊंगा। ये कौन सी जिद है? ये किस तरीके की जिद है जो ईरान के ऊपर थोपी जा रही है? उसे मजबूर किया जा रहा है कि तुम अपने वजूद का आखिरी युद्ध लड़ो। और इसका सबसे बड़ा जो आपको सबूत दिया है वो मुस्तफा खामनेई ने दे दिया है। उन्होंने खुलेआम बोल दिया है कि अब समुंदर में हम आपका फैसला कर देंगे। आपके जो 16 युद्धपोत हैं वो टुकड़ों में तैरते हुए इस अरब सागर और फारस की खाड़ी में नजर आएंगे, ओमान की खाड़ी में नजर आएंगे। तब आपको पता चलेगा कि ईरान की नौसेना कितनी आपने तबाह की है। आप भले ही दावा करो कि हमने ईरान के 154 जहाज़ों को तबाह कर दिया है, लेकिन हकीकत में ईरान की नौसेना की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी स्पीड बोट और गन बोट और उसके वो समुद्री ड्रोन, जिसका अभी सही मामले में जो ईरान है उसने इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो मैं अपनी खबर को पूरा कंक्लूड कर रहा हूँ और आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि ईरान ने अपने तेवर सख्त कर दिए हैं। ये हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। ट्रंप के साथ झूठों की धज्जियां उड़ाकर पूरी दुनिया को साबित कर दिया है कि ट्रंप से बड़ा झूठा राष्ट्रपति पूरी दुनिया में नहीं है। जो ईरान को घुटनों को
ऊपर लाने के लिए जो 7 झूठ बोले हैं उसको गालिब ने चुन चुन कर धाराशायी कर दिया है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इसमें अगर ट्रंप भी धाराशायी हुई हैं तो इधर पाकिस्तान में जनरल मुनीर की जो हो रही है वो थू हो रही है। 3 दिन का दौरा करके वो घर आ चुके हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आपको ये एक चीज़ और भी जोड़ देता हूं इसके अंदर। पहले ये खबर आई थी कि तेहरान से सीधे वाशिंगटन जाने वाले हैं जनरल मुनीर। अब पता चला है कि जब ये पोल पुट्टी खुलने लगी तो वो तेहरान से सीधे पाकिस्तान आ गए, यानी कि वहां नहीं गए। तो कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में सोमवार को मीटिंग होगी या नहीं होगी, इस पे भी अब संशय के बादल उठ गए हैं। अब देखना होगा कि ईरान को काबू करने के लिए ट्रंप जो है अपना कौन सा ट्रैप लाते हैं या क्या करते हैं। कुल मिलाकर आपकी जो भी इस पर अपने विचार हों, जो भी टिप्पणियां हों, जो चीज़ें मेरी सही नहीं लगी हैं या जो अच्छी लगी हैं, उन सब के ऊपर खुलकर बोलिए, खुलकर लिखिए और मुझे बताइए कि आपके हिसाब से ईरान ने जो अपना कदम उठाया है हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का और ईरान पर अमेरिका पर हमला करने का, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, उसके समर्थन में आप कितने हैं, उसके विरोध में कितने हैं, और ये युद्ध अब किस तरफ जा रहा है, इस पे आप अपनी टिप्पणियां जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। नॉकआउट में आज सिर्फ इतना ही।